इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में कहा है कि सतयुग जोगी सत्य क्या। जब जीवात्मा के गर्भ में 5वें महीने में की गई फूल पर, तो उस समय पर आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी गर्भ में, ये सब बातें सुनते थे। यही अंदर माँ के गर्भ में बैठ करके सब देखते, पूरा का पूरा पर्दा सबका सब खुला हुआ था। अंदर से कोई पर्दा किसी भी मंडप पर बंद नहीं। जैसे ही 9 महीने का बच्चा शरीर लेकर के माँ के पेट से बाहर आया था, जोगी विज्ञानी कर और सब हरि ज्ञान सब पार जाते थे। उस समय तो कोई पाप नहीं था, वेद कतरेव शास्त्र थे, अच्छा बुरा सत्य सत्य न्याय अन्याय। ये तो बहुत समय के बाद, कितने युग बीतने के बाद और कितनी जीवात्माएं पहुंच गई वापिस। जिनको लेकर के आए थे वो बहुत चली गई वापिस, तब तक कोई बंधन नहीं था। फिर उन्होंने देखा कि सब निकल जाएंगे और हमने तपस्या की मांग करके ले आए तो ये सब चले जाएंगे, तो हम राज किस पर करेंगे। तब उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा करके और फिर उनसे तपस्या कराई, समाधि लगवाई और समाधि में उनको देववाणी सुनाई और फिर उनसे कहा कि जो हम बोले वो लिखो। तो जो जो आवाज बोलते गए, दर्शन तो उनको लिखने वालों को हुआ ही नहीं, जो बोलते गए वो लिखते। उस समय कागज तो था नहीं, तो भोजपत्र पर लिखा, इच्छा थी, उस पर 4 वेद 1 लाख श्लोक बस। उसमें 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 कांड, 1 लाख श्लोक है, उससे ज्यादा है। खंड उन्होंने जरूर 4 बना दिए। ये उन्होंने लिखवा करके और पूरा प्रचार उस समय पर करवा दिया कि देखो ये विधान हमारे लोग का बन गया और सबको अधिकार पूरा पूरा ये विधान जो बनाया उसका दे दिया जाएगा कि जो तुम चाहो सो करो, पाप भी करो, पुण्य भी करो, अच्छा भी करो, बुरा भी करो, मारो भी, रक्षा भी करो, जो आपकी इच्छा हो सो, इंद्रियों से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, जो चाहो, और जो तुम करोगे अपना अपना भोगो। ये तिथि और तारीख है, इसके बाद पुण्य भी लगेगा और पाप भी लगेगा। बस जब अधिकार तिथि तारीख रखकर जब निकल गई और आपने पुण्य और पाप किया, बस ये लग गया, बेड़ी पड़ी। पहले तो कोई बेड़ी नहीं थी, कोई शरीर नहीं था, न ऊपर का था न नीचे का था। उनमें से चारों शरीरों में न कारण न सूचम और न मतलब ये कि लिंग न कुछ, खाली खोल पर ये यहाँ बैठे और सीधी रोज जाती, किसी तरह कोई बदलाव नहीं, सबका दफ्तर, ईश्वर का भी, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, सबका। स्वर्ग में भी जाएगी, वैकुंठ में भी जाएगी, ब्रह्मांड में भी जाएगी और पार ब्रह्मांड में भी, परे भी जाएगी। कोई रोक टोक किसी भी देश में, किसी अनंतों लोकों में जो इतने बड़े बड़े कोई। लेकिन अब जब ये विधान बन के और आपको दे दिया अधिकार, तो आपने ये कूड़े कचड़े करने से ये साफ पर्दे डाल दिए। तो इसमें कुछ ऐसे कि जो यहाँ बांध के रखेंगे, कुछ ऐसे उनमें से कर्म है जो मतलब ये है कि लिंग शरीर पर मतलब ये पर्दा पड़ जाएगा, फिर कुछ ऐसे सूक्ष्म शरीर पर, फिर उसका कारण शरीर पर। तो जीवात्मा इन चारों शरीरों में बंद कर दी जाएगी, यहाँ से वहां। इससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो तो उधर बंद, उससे निकलो उधर बंद, तो मतलब उधर जा ही नहीं सकते। अब ये रात तो आपको मालूम नहीं, ये तो लेकिन जो कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संत वहां से भेजे गए, वो आते हैं सबका, उधर का हाल इधर का हाल, आते भी सब हाल, जाते में भी सब, आते भी ये सब जानते हो, जाते में भी सब जानते, और कोई चीज छूटती नहीं है। सब जब वो मिलेंगे तब बताएंगे।
कि इनकी ये स्थिति है, इनकी ये गति है, इनकी ये पहुंच है, इनकी ये शक्ति है, इनका ये काम है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है, इनका ये गुण है। ये बेचारी जब सूरत भूल गई तो क्या, और जब ये आई थी तब तो फिर क्या पूछना। अब वो कहते हैं जहाँ मिलोनी है, अभी स्कूल की मिलोनी है तो वहाँ अलग अलग भिन्न है, जहाँ मिलोनी वहाँ विचार, और जहाँ मिलोनी नहीं है वहाँ कोई विचार नहीं। तेरे घर में कोई मिलोनी नहीं, तुम वापस चल अपने घर, आनंद सुख से रहना, और सुखताओं का सुख का सागर। अब तो यहाँ पड़ी ये देख लेते, तो जिसको पहुंचा दिया वही प्रश्न कर रहे हैं, और वो आपके लिए। ये बेचारे आएंगे तो इनको मैं कहाँ का रहने वाला। महात्मा क्यों आते हैं? इनको लाभ होगा। वो क्या करते हैं, जीवों को आके जगाते हैं, नाम से जोड़कर और वापस ले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। बोलो। हमारे देश एक सपना, वहाँ विचार का कुछ। और बिल्कुल साफ कहते हैं कि हमारे देश में सत्य ही सत्य का पसारा, वहाँ कुछ नहीं, कोई विचार, कोई असत, कोई छल कपट, कोई फरे में कुछ नहीं वहाँ। तुम वहाँ के रहने वाले, चलो चलो सुरतो वहाँ। ये जीवात्माएं वहीं से आए, अपने सदैव से यहाँ फंस गया। अब ये फंसे फंसे ये हालत होगी। कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, अरे जल्दी करो, देर मत करो, मनुष्य किराए का मकान है, अरे बच्चों जाने वाला है, जब शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी, खेती दुकान दफ्तर राजपाट धन दौलत, अच्छे बच्चे कच्चे सब छूट जाएंगे। हम भी यही कहते हैं कि हम किराए के मकान में, ये मेरा मकान नहीं है, किराए पर उन्होंने दिया, कहा कि भाई तुम अपना काम कर लो और मेरा मकान तुम तैयार रखो देने के लिए, शुद्ध साफ देना। तो हम क्या ले जाएंगे, क्योंकि ये तो किराए का, ये सामान अपना तो है नहीं है। ये तो उसने कहा कि देखो मेहनत मशक्कत करो और जो गोजी बटोर बटार कर अनाज सब्जी फल ले आओ, इसकी मलम पट्टी कर दो युग के मुताबिक। सतयुग में दूसरा भोजन, त्रेता में दूसरा, और द्वापर में फिर और तीसरा, और कलयुग में अलग, तो इसकी मलम पट्टी करो, इसको निरोगी रखो। लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि किराए का मकान है ये आपको मकान। तो जब ये मकान खाली हो जाएगा तो इसी ने तो सब चीजें इकट्ठी की हैं। जब ये मकान खाली हो गया, सामान पे ये पड़ा, ये आपको समझाने की जरूरत। तो मैं तो कुछ ले नहीं जा सकता, तो आपसे ये कहूं कि आप ले जाओ। ये आपको भी समझाना कि जब मैं कुछ नहीं ले जा सकता हूं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं ले जाओगे, इसलिए आप अपने देश में चलो, अपने घर में चलो। वो तो खुद ही कहते हैं कि इनको पापों से बचाओ। अब मैं क्या करूं, मैंने तो विधान बना दिया, अब मैं उसको पलट नहीं सकता हूं, लेकिन इनको रोको और ये कोई पाप पुण्य न करे, और ये धीरे से अपनी सफाई करा करके चले जाएं। तो वो तो कह रहे, लेकिन अब क्या करें, विधान बना करके अब पलट नहीं सकते। अब तो महात्मा आते हैं, सारे विचार बस कहते हैं कि विचार जहाँ मतलब माया के जाल में आए, बस विचार इन्होंने सबने धोखा खाया, और बुंद के बुंद में फिर चारों खानों में फंसे रह गए। उधर अपने घर में, अपने सिंध में, अपने अपने प्रभु के पास कोई नहीं जा सका, सब यही फंसे रहे। तो आपको उत्तर मिल गया। मुझे तो सिर्फ इतनी ही बात आपको बतानी है कि मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, और भी महापुरुष समय समय पर आए, उन्होंने भी कहा, लेकिन ये किताबें उन्हीं के काम आएगी जो उधर आता जाता। जब तक आने जाने वाला नहीं मिलेगा तब तक इन किताबों का प्रमाण कोई नहीं दे सकता। जो उधर आएगा जाएगा और उधर देखेगा, जिसकी जीवात्मा जाग जाएगी, जो उधर उन पदों को जो प्राप्त करेगा, उन लोगों को, वो तो इन किताबों का प्रमाण दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता। कि उनके पास तो मतलब ये ज्ञान है।